खड़गे जी, बहुत बहुत बधाई। अब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। क्या क्या? बकरीद मुहर्रम, ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार फिर से जरा बोलिए तो। बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। लेकिन मुहर्रम तो दुख का त्योहार है और आपको कौन हलाल करेगा? आप बकरीद की क्यों चिंता कर रहे हैं? हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्यों? आप तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो गए, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब तो आप पार्टी चलाइए। I mean, कांग्रेस पार्टी वो वाली पार्टी नहीं। गांधी परिवार को छोड़िए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मैंने बोला कि पार्ट एंड पार्सल है गांधी फैमिली कांग्रेस। लेकिन आप कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी गांधी परिवार की ही रट लगा रहे हैं। पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे? अरे गांधी परिवार तुम अलग क्यों कर रहे हैं? वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में हैं, और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि उनके त्याग और बलिदान से पार्टी को बहुत कुछ मिला है। खड़गे जी, मान लिया आपकी सारी बातें, लेकिन क्या गांधी परिवार से आप आगे नहीं निकलेंगे? वहीं फंसे रहेंगे? हमने क्या दिया उनको? क्या प्राइम मिनिस्टर बनाया हम उनको? कोई मिनिस्टर बनाया राहुल जी को? नहीं, तो उन्होंने तो दूसरों को सब कुछ दिया। ठीक है खड़गे जी, कांग्रेस में गांधी परिवार के योगदान को कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आप क्यों घबरा रहे हैं? वो कभी डरने वाले नहीं है। मुझे पता है, गांधी परिवार नहीं डरता है और डरने की भी जरूरत नहीं है, मगर आप तो अपना काम करेंगे, राहुल अपना काम करेंगे। संगठन को मजबूत बनाने के लिए तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अच्छा, तो संगठन के अध्यक्ष आप हैं और काम वो करेंगे। खैर छोड़िए इन बातों को। अब आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, सीधा टक्कर है। क्या कहेंगे आप? ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। मगर सनातन धर्म से आपकी क्यों दुश्मनी हो गई? आखिर मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? जैसा हिटलर जर्मनी में किया वैसा मोदी जी आज हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। अब इस पर मैं क्या कहूं, लेकिन एक बात बताइए कि अब अध्यक्ष बनने के बाद आप मोदी जी को कौन सी चुनौती देंगे? ये 40 सीट बंधु अंदर है, मोदी विजय चौक नल दिल्ली रेल उड़ हाको ना। अच्छा, तो ये है आपका एजेंडा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। मल्लिका अर्जुन खड़गे के पुराने बयानों को दिखाने का एक ही मकसद है कि आप उनकी सोच को समझ सकें, उनके विजन को समझ सकें, गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी को आप समझ सकें, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वो कितना नफरत करते हैं, किस प्रकार से जहर उगलते रहे हैं, इस बात को आप समझ सकें। कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 24 साल के बाद, आप समझ रहे हैं ना, 24 साल के बाद कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की तलाश कोई आसान काम नहीं थी। 80 साल के हैं खड़गे और हर मुसीबत में गांधी परिवार के साथ रहे हैं। आप पूरा का पूरा कांग्रेस के चरित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी परिवार के एहसान को, सोनिया गांधी राहुल गांधी के एहसान को खुलकर माना है और ये कहा है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो गांधी परिवार की वजह से हैं। आप सुन लीजिए। डेफिनेटली सोनिया गांधी इज माय लीडर, राहुल गांधी इज लीडर। दे हैव फॉट फॉर दिस political party to give strength, and because Mrs. Sonia Gandhi's efforts, only we got back this Congress party, and many people became ministers because of her efforts. ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तो आसीन रहेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी को कौन चलाएगा? राहुल गांधी चलाएंगे। रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास होगा।
और जानते हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फेमस डायलॉग है और वो राहुल गांधी पर होने वाला है। राहुल गांधी रेनकोट पहनकर नहाने वाले हैं। एक छोटा सा बयान। वो हमारे लीडर है, निडर है, लड़ते हैं, लड़ते रहिए। जाहिर है इसी बात की वजह से जो सोनिया गांधी की तलाश थी ना पार्टी अध्यक्ष के लिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे में जाकर खत्म हुई। क्योंकि राहुल गांधी की जितनी भी नाकामियां हैं ना और जो उन पर हमले होते हैं, उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक ढाल बनकर काम करेंगे। एक छोटा सा बयान। वो तो अध्यक्ष नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो कोई मिनिस्टर नहीं बने, फिर डर क्यों आपको? इस बयान से आपको समझ में आ गया होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे वो शख्स हैं जो नेशनल हेराल्ड केस में जब ये गांधी परिवार फंसा है ना, हजारों करोड़ का घोटाला है, तब भी खड़गे साहब सबसे आगे नजर आए थे। देख लीजिए। ये तो हरासमेंट है, पर्पसली कर रहे हैं, तो इसका मुकाबला हर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी करेगा। हम सभी एकजुट होकर उनके पीछे। आप भी ईडी दफ्तर जाएंगे, कांग्रेस के बाकी नेता भी? हम जाने के लिए तो आए हैं। और ये तो नेशनल हेराल्ड का केस हुआ। इसके बाद जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मल्लिकार्जुन खड़गे वहां भी मैदान में उतर पड़े। आप एक छोटा सा विजुअल देख लीजिए, किस प्रकार से कदम ताल कर रहे हैं। वो उम्र पर मत जाइए, इनके लिए गांधी परिवार की वफादारी सबसे आगे है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी राहुल गांधी की बात आती है ना, तो इनकी जुबान से अमृत टपकता है। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। एक व्यक्ति 3530 किलोमीटर चलता है हमारे लिए, मगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आते ही खड़गे साहब की जुबान से जहर उगलने लगता है। आप ये भी सुन लीजिए एक छोटा सा हिस्सा। हिटलर के बाद अपना रूप बदलना चाहते हैं। मोदी विजय चौक नल दिल्ली रेल उड़ो हाको तना। अब इतने सारे बयानों को सुनाने का एक मकसद है ताकि आप ये समझ सके कि कांग्रेस किस दिशा में आगे जाने वाली है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए ये बताता हूं कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष किस एजेंडे को चलाएगा। आप देखते चले जाइए ग्राफिक्स में भी। कांग्रेस पर गांधी परिवार की हुकूमत बरकरार रहेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारतीय संस्कृति के प्रति कांग्रेस के रवैये में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। वो मैंने आपको बयान सुना दिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। और चौथा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो कांग्रेस में नफरत का भाव है ना, वो वैसे ही जारी रहेगा। ये है पूरी की पूरी स्थिति, इसलिए बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ये बात मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। अब मैं आपके सामने खड़गे जी को लेकर एक भविष्यवाणी बताता हूँ। वैसे तो राजनीति में भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, लेकिन जो मैं आपको तथ्य दिखाऊंगा ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि खड़गे जी का भविष्य क्या है। खड़गे जी की स्थिति कांग्रेस में वैसी ही होगी जैसी मनमोहन सिंह जी की थी। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह की क्या स्थिति थी आपको याद है ना? एक बेहद कमजोर प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दिया गया था। और वही स्थिति कांग्रेस में खड़गे जी की होगी। और याद रखिए, उन्हें बेइज्जती, अपमान को भी सहना पड़ेगा। अब ये बात क्यों कह रहा हूं? आपको याद है ना, सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी क्या थे? एक सांसद ही तो थे। लेकिन उन्होंने कैबिनेट से पास ऑर्डिनेंस को बाहर आकर फाड़ दिया था। तो ये है अपमान, और यही अपमान खड़गे को भी सहना पड़े तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे को 25 साल पुराना एक किस्सा भी जरूर याद करना चाहिए। जब 1997 में 3 लोगों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। कौन कौन था आपको याद दिलाता हूं। सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट। उस समय भी सोनिया गांधी ने कांटे से कांटे को निकालने का काम किया था। सीताराम केसरी को, जैसे आज इनको मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का साथ है ना, वैसे ही गांधी परिवार ने सीताराम केसरी का साथ दिया था और सीताराम केसरी भारी बहुमत से जीत गए थे।
लेकिन सीताराम केसरी जब गांधी परिवार से इतर पार्टी में अपनी हुकूमत चलाने की उन्होंने कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ था। 1998 में एक दिन अचानक, और ये तब की बात है जब सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि अपनी मर्जी से चीज़ें चलाएं, फैसले करें, प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा जाग गई हो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक दिन 1998 में सीताराम केसरी के साथ जो हुआ वो भारत की राजनीति के लिए और कांग्रेस के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के तौर पर दर्ज है। सीताराम केसरी को कांग्रेस के मुख्यालय में ही बंद कर दिया गया और जब वो विरोध करके जाने लगे तो उनके साथ हाथापाई की गई और इतना ही नहीं, उनकी धोती भी खींच ली गई, आप देख लीजिए। और इसके बाद सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया। सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बन गई तो प्रधानमंत्री पद के त्याग करने का दांव चला, त्याग की मूर्ति बन गई। लोगों में ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देखो जी, सोनिया गांधी की महिमा देखो, प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया है। लेकिन हुआ क्या, 10 साल तक पर्दे के पीछे से वो सरकार को कंट्रोल करने लगी, रिमोट से सबको चलाने लगी और यही दांव दोस्तों आज भी आजमाया जा रहा है। सोनिया गांधी कतई ये नहीं चाहती कि राहुल गांधी पर बदनामी के धब्बे लगे, पहले ही काफ़ी लग चुके हैं, तो इसलिए राहुल गांधी को त्याग का देवता बनाया जा रहा है। अब कैसे कि आप देखिए ना, ये रिपोर्ट कई राज्यों ने ये पास कर दिया कि अध्यक्ष इनको बनाओ, उन्होंने कहा नहीं बनेंगे जी। अब सारा जो ठिकरा है वो फूटना है इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर, जबकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया हम नहीं बनेंगे और सारे फैसले भी वही लेंगे। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ड्रामा आपको कांग्रेस के भीतर दिखेगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। साथियों, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस समय दो ही रास्ते हैं, या तो गांधी परिवार से इतर कांग्रेस के लिए नई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट रूप से फैसला लें, आगे बढ़ें, और दूसरा गांधी परिवार की सत्ता के आगे खुद को विलीन कर दें। और आप याद रखिए, कांग्रेस ही नहीं, हर किसी के मन में ये बात साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे रास्ते को ही अपनाएंगे। जो उनका पुराना आप इतिहास जो मैंने दिखाने की कोशिश की उससे तो यही पता चलता है। लेकिन अगर भूलवश भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तरफ से फैसला लेना शुरू कर दिया तो याद रखिए उन्हें भी गांधी परिवार की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।